31 जनवरी 1961 ये वो समय था जब पहली बार इंसान ने किसी चिंपैंजी को अंतरिक्ष में भेजा। इस चिंपैंजी को भेजने का कारण था कि अगर स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया तो उनका शरीर में क्या असर आएगा, क्या उनके शरीर वैक्यूम में काम कर पाएगी, क्या वो अंतरिक्ष में सर्वाइव कर पाएंगे। इन्हीं सब सवालों का जवाब देने वाला था एक चिंपैंजी जिन्हें नासा वालों ने नाम दिया हैम, अर्थात सब्जेक्ट नंबर 65। दिन 57 फ्रांस के कामरून शहर में जन्म हुआ हैम का और फिर उसे नियामी के एक फार्म में भेज दिया गया। उन दिनों यूएस एयरफोर्स अपने एक्सपेरिमेंट और मिशन के लिए कुछ चिंपैंजी को खरीद रही थी और उन्हीं चिंपैंजी में से एक था सब्जेक्ट नंबर 65 यानी हैम। इस मिशन का मेन मकसद था चिंपैंजी को स्पेस क्राफ्ट के लिए एडवांस ट्रेनिंग देकर उन्हें स्पेस में भेजना। इस मिशन में हैम के अलावा 40 और चिंपैंजी को एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया गया था। इस एडवांस ट्रेनिंग के दौरान चिंपैंजी को लाइट ऑन ऑफ करना, मशीन का सही से लीवर खींचना ट्रेनिंग दिया गया। ट्रेनिंग के दौरान जब कोई चिंपैंजी गलती करता था तो उनके पैर पर इलेक्ट्रिक शॉट दिया जाता था और सही काम करने पर बनाना फ्लेवर का कुछ खाने को दिया जाता था, जिससे चिंपैंजी खुश होकर सही मैनर पर काम करे। क्योंकि स्पेस मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला था, इन ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी चिंपैंजी मारा गया और बहुत सारे तो इन्हें पास ही नहीं कर पाए। इन्हीं में से हैम की ऑब्जर्वेशन और लर्निंग एबिलिटी इतनी अच्छी थी कि उसे डेली दी जाने वाली टास्क को आसानी से कर पाया था और इसीलिए वो साइंटिस्ट की मिशन का पहली पसंदीदा बन गया। हैम को उसके काबिलियत से बढ़कर ट्रेनिंग दिया गया स्पेस मिशन एमा-2 के लिए। 30 जनवरी 1961 स्पेस में लॉन्च करने के एक दिन पहले हैम को नासा के साइंटिस्ट और केयरटेकर ने बहुत प्यार दिया और उसका मन पसंदीदा काम करने दिया गया क्योंकि वो जिंदा वापस नहीं लौटने वाला था। सबके मन में एक ही सवाल था कि हैम को ट्रेनिंग के दौरान जो सिखाया गया वो उसे एग्जीक्यूट कर पाएगा, क्या वो अर्थ पर सेफली लैंड कर पाएगा या नहीं। 31 जनवरी 1961 हैम को वाटरप्रूफ पैंट और स्पेस सूट पहनाया गया। इस सूट में काफ़ी सेंसर लगाया गया था जिससे उसकी हार्ट बीट, सांसें और बॉडी टेम्परेचर को मॉनिटर की जा सके। अब सब्जेक्ट नंबर 65 रेडी था स्पेस में जाके हिस्ट्री बनाने के लिए। फ्लोरिडा के कैप्निकवास से एक सब ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट एमा-2 में हैम को उसके कैप्सूल में बैठाकर लॉन्च कर दिया गया। हैम 5800 मील प्रति घंटा के रफ्तार से धरती से 157 मील ऊपर 16.5 मिनट स्पेस में रहा और स्पेस में 8 केजी वेट लॉस का अनुभूति फील किया। हाइट, स्पीड, जीरो ग्रेविटी के बावजूद हैम ने कैप्सूल के अंदर बैठकर अपना काम बखूबी निभाई और फाइनली हैम का कैप्सूल अर्थ पर रिटर्न आया। कैप्सूल अपने लक्ष्य से 130 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर पर लैंड किया। एयरफोर्स के रिकवरी टीम जब कैप्सूल को निकालने लगा तब वे देखकर हैरान हो गया कि हैम अभी भी जिंदा है। लेकिन जब हैम को निकाला गया कैप्सूल से तब वो काफ़ी डरा हुआ था। वो इतना डरा हुआ था कि वो रिपोर्टर्स के सामने तक नहीं आया। इस मिशन के सफल होने के बाद 1963 में हैम को इंटरनेशनल जू में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जहां वो 17 साल तक अकेला रहा और अंतरिक्ष में जाने के 22 साल बाद 18 जनवरी 1963 को हैम की मृत्यु हो गई। हैम की मृत्यु के बाद इंटरनेशनल स्पेस ऑफ हॉल ऑफ फेम में दफना दी गई और फिर उसकी अस्थियों को म्यूजियम में याद के तौर पर रख दिया गया। दोस्तों, हैम ना केवल स्पेस मिशन को सफलतापूर्वक करके वापस आया बल्कि अपने कार्य को सही ढंग से किया। स्पेस में डिफरेंट सिचुएशन के बावजूद उसका साहस और वीरता ने फर्स्ट अमेरिकन एस्ट्रोनॉट एलन शेफर्ड जूनियर के लिए स्पेस में जाने की हिम्मत को बढ़ाया। चिंपैंजी के तुलना में हम ह्यूमंस को ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है, फिर भी हैम के असीम साहस के वजह से आज ह्यूमन स्पेस में रिसर्च करना इतना आसान हो गया है। दोस्तों, हैम के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। अगर आपको हैम की स्टोरी अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।